यानी कि हमने राष्ट्रपति पढ़ा है भाई, उपराष्ट्रपति हमने पढ़ लिया। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले थे भाई, पीएम के बारे में भी जानेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में। बेकार आ रही है आवाज? अच्छा अच्छा। अभी ठीक है? काम चल जाएगा अब? कोई दिक्कत तो नहीं है अब? अच्छा, मुझे बता देना आप लोगों को कोई दिक्कत हो। अभी ठीक है ना, परफेक्ट है अब? हाँ। अच्छा अच्छा। देखो बच्चों ध्यान दें, तो यहाँ पे क्या है कि जो जो क्वेश्चन हमने लगाए हैं, इधर देखिए। हाँ। अभी तो नहीं है, पर हाँ जल्दी ले आएगा, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। जरा ध्यान देंगे। तो अब देखो मुझे बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? क्या मैंने क्वेश्चन बताया नहीं बताया है? बताया है। यानी कि आप लोगों को पता है कि भैया लोकसभा के निर्वाचित सदस्य थे, मनोनीत नहीं थे। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य थे, मनोनीत नहीं थे। है ना? उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे, भाई ये भी थे। क्लियर थे ना? है ना? यानी कि राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं थे। अब ये पूछ रहा है कौन से नहीं थे, तो कौन सा हो गया इसमें? राज्यों की विधान परिषदों के नहीं थे, बल्कि राज्य विधान सभा के थे और निर्वाचित सदस्य थे। तो आपको क्या देखना है, देखो ये कब आया है, अपने आप एग्जाम को देखो। 2015 में आया है। प्रॉब्लम ये है कि आपको जो कराया जा रहा है ना, वो बेस्ट चल रहा है। और इसका प्रूफ क्या है, ये क्वेश्चंस देंगे, मैं नहीं दूंगा, ये क्वेश्चंस देंगे। यहाँ पे देखो, अगर आप चाहें तो इसको भी हिट कर सकते हैं आराम से। देख कैसे, ये भी कब आया है? यूपीपीसीएस 2022 में आया, आई 12 में आया है। देखो यहाँ पे पूछा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक हेतु निर्वाचक गण में गण के सदस्य हैं, हाँ या ना? अब देखो, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, गलत। सभी सदस्य नहीं होंगे, सिर्फ निर्वाचित होंगे। क्योंकि सभी सदस्यों में क्या आ गया, मनोनीत भी आ गया और निर्वाचित भी आ गया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया ना? तो यहाँ पे आपने इसको कट किया, तो एक को कट करने के बाद में, अब एक बात बताओ कि इसको कट करने के बाद में जहां जहां एक दिख रहा होगा वहां वो सब गलत हो गए। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब तुम्हारे पास बचा कौन सा, दूसरा और तीसरा, अभी देख लेते हैं भाई, हाँ या ना? संघ राज्य, दूसरा देखते हैं, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। भाई एक बात ध्यान रखना, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये तो सही है। आगे देखते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये बात भी क्या है आपकी भाई, नॉर्मल से। लेकिन इसमें दो लोग लिए आते हैं, कौन कौन से? एक तो दिल्ली और पांडिचेरी, दो ही तो आते हैं भाई, दो यूटी आते हैं खाली। आगे देखेंगे, सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, ये तो गलत हो गया। अब प्रॉब्लम ये कि आपको इसी का जवाब देना था, है ना? तो आपका आंसर कौन सा हो गया, बी। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया है कि ये कब पूछा गया था, 2012 में पूछा गया था। अब देखिए आगे, जब आगे आप लोग देखेंगे यहाँ क्वेश्चनों के बारे में ध्यान रखें। ये देखिए, अब यहाँ पे ये बीपीएससी में आया, बिहार पीसीएस में आया। अच्छा ये बताओ, क्या मैं ये पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ा चुका हूँ? ये जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, क्या मैं ये बता चुका हूँ, नहीं बता चुका हूँ? पढ़ा चुका हूँ, तभी आप हिट कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने क्लास में ये क्वेश्चन नहीं किए थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्त तो रह गया है भैया, हाँ या ना? आप सोचने वाली बात है, डायरेक्ट क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आपका लेवल डाउन नहीं है। इसीलिए अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, बल्कि ये देखो क्लास को ध्यान से सुनना है और कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आए वो पूछ लेना है। आगे देखो एग्जाम्पल, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? मैंने जब पढ़ाया होगा तो निर्वाचक मंडल आर्टिकल नंबर 54 को कितनी बार बताया होगा। अगर बच्चा फिर भी ध्यान ना दे तो क्या ये क्वेश्चन जो है क्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है? अलग अलग एग्जाम में नहीं हो रहा है? अलग अलग डेट में नहीं आ रहा है? कब की बात है, कल परसों की बात है, 2020 में पूछा गया है भाई। अगर ना पढ़ो तो इसका मतलब क्या हो, तो एसएससी दिल्ली पुलिस में भी क्या आ रही है, ओनली जीएस आ रही है, इंग्लिश काट दी।
अब तुम बताओ, जीएस आ रही है अब दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, जीएस आ रही है, क्या नहीं आ रही है अब? इंग्लिश नहीं आ रही है। अब तुम बताओ, अगर तुम जीएस को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो क्या सिलेक्शन ले पाओगे? बड़े प्यार से पढ़ना है और ऑथेंटिक चीजें पढ़नी है। अगर नंबर लाना है तो मुंगेरी लाल के सपने 5 में से कम 4 लोग देखते हैं और किसी के पूरे नहीं होते, वो सपने हैं। सपनों को हकीकत करने के लिए थोड़ा काम करना पड़ता है। देखो आओ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। अब देखो वही आ रहा है चुनाव मंडल के बारे में, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये कब आया है? 1993 का था। देखो तब से लेके अब तक रिपीट ही हो रहा है। कितनी बार दिखा दे, रिपीट हो रहा है तब से लेके अब तक। दूसरा देखो, राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल, ये भी निर्वाचक मंडल से है ना? आर्टिकल 54 से है ना? आगे देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है कहां से? भाई आपको पता ही है भाई, उसके पास योग्यता होनी चाहिए, है ना? वो ना तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ना वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, लेकिन उसके पास ये योग्यता है, वो किसकी होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लायक होनी चाहिए। तो यहाँ पे विवाद हो गया। ये फुल स्टॉप का मतलब होता है इसका क्वेश्चन आयोग ने भी नहीं दिया है। नहीं आया समझ में? ये विवादित प्रश्न है, इसका तुम्हें फ्री में क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये है आयोग ने इसका डिक्लेयर ही नहीं किया है, क्योंकि इसके आंसरों में ना, ऑप्शनों में कंफ्यूजन है। कि तुम खुद देखो, क्या वो लोकसभा से होगा? नहीं कह सकते। क्या वो राज्यसभा से होगा? नहीं कह सकते। क्या संसद के सदस्यों द्वारा होगा? नहीं कह सकते। क्या संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा होगा? ये भी नहीं कह सकते। उसमें साफ साफ बोला गया है कि उसके पास में राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए, ना कि वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। बोला नहीं गया है। तो आयोग ने तुम्हें किसका नंबर दे दिया? ये फ्री का नंबर दिया ना, बोनस में, है ना? इसीलिए आपको ये देखना कब और आया ये, इसका आंसर लगेगा ही नहीं कोई। तुमने लगाया वो सब गलत है। अगर तुमने लगा दिया ना वो गलत है सब। अगर तुमने इसमें से एक भी ऑप्शन को चूज कर लोगे, आप गलत हो गए, आपका नंबर कटेगा। अगर आप स्किप कर दिया तो आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि वो गलती तुम्हारी नहीं है, गलती किसकी है? आयोग की है, कमीशन की गलती है। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये बताओ क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? अब देखिए आगे देखें, मुझे बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया बच्चों? देखो, राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। अब यहाँ पे आपको बताना था कि देखो सही नहीं है, यानी एक ना एक इसमें से क्या है? गलत है। और चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात करा, जैसे कैसे? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। आर्टिकल आर्टिकल 62। कराया नहीं कराया है? क्लास में हुआ है, मजा भी आ रहा है। कब आया है? 2016 में आया है। मैं तुम्हें पहले ही बताया था, तुम्हारा लेवल जो रहेगा वो 0 से लेके कहां तक रहेगा? अपर तक रहेगा, टॉप तक रहेगा। सिर्फ फर्क इतना है कि तुम्हें क्लास में फुल फोकस करना है। क्या आप कर पाएंगे? ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मतलब आप लोगों का सपना है, इसका मतलब दीप्ति, दीप्ति नाम है आपका, आप छुट्टी बहुत मारती हैं। आपके सपने में और छुट्टी में अंतर है। पेपर चल रहे हैं, चलो कोई बात, देखिए छुट्टी नहीं करनी है कोई भी, है ना? जिसको, अगर तुम लोगों को वाकई एग्जाम निकालना है, तो अगर किसी बच्चे ने तुम में से छुट्टी मार दी, तो मैं ये कहूंगा कि यार सही तरीके से सही दिशा में नहीं चल रहे हैं, है ना? ध्यान रखिएगा। आइए देखो दूसरा, देखो राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। सही बात है ना? राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर वह भी पद पर बना रहेगा। आर्टिकल 62 के बारे में बता रहा है ना? नेक्स्ट देखिए, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में शादी हो और एक आज फूफा या मौसा या बुआ कोई रूठ जाए, जीजा बीजा कोई रूठ जाए, तो शादी पोस्टपोन्ड होती है? का कहते उनने पीछे मना लेंगे, पहले क्या कर दो? शादी कर दो। ऐसे ही है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान, तो पहले क्या होगा? राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ना कि
ना कि उसको स्थगित करेंगे, ना कि उसे पोस्टपोन करेंगे। तो बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बुझ रहा है ना? क्लियर है? ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ आगे, मतलब ये क्लियर हो गया कि अब जो आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या गलत चल रहा है? यानी कि अब आपको यार ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा मैं सीख गया हूँ ना हल्का सा, हाँ है ना? तो अब मैं सीख गया हूँ, पहले जानता नहीं था। बहुत कल काम सीखा मैंने आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपको ठीक तरीके से चीज़ों को बता सकूं। अब ये आगे टॉपिक ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या क्या है? नंबर एक, हमने क्या पढ़ लिया? राष्ट्रपति पढ़ लिया, हाँ या ना? राष्ट्रपति पढ़ लिया हमने। दूसरा, उपराष्ट्रपति पढ़ लिया हमने। अब क्या है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रण परीक्षा, यानी ये आज और कल में ये दोनों टॉपिक क्या हो जाएंगे? समाप्त। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसका मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हुई या नहीं हुई? उसके बाद पढ़ेंगे इनका इनका क्रम, यानी कि पहले किसकी वैल्यू ज्यादा रहती है। अगर किसी के डिसीजन में विवाद आ जाए सूरज, तो किसी ना किसी की बात आती नहीं आती है। जैसे आपके घर में एक वार्तालाप आप कह रहे हो, एक आपके पिताजी कह रहे हो और एक आपके दादाजी कह रहे हो, तो किसकी बात ज्यादा मान्य होनी चाहिए? आपकी, पिताजी की, या दादाजी की? दादाजी की, क्योंकि अभी मुखिया है। उसके बाद पिताजी की, उसके बाद आपकी, है ना? हाँ, पिताजी के बाद आपकी। लेकिन अब क्या है, अनभिज्ञ लोग होंगे, मैं कौन पिताजी कौन दादाजी? हम। तुम तो दीवार मूवी देख के आए हो, जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन, वही तो थोड़ी होती है। चाहे हमारे कोई भी हो, वो हमारे पीछे लगेंगे, चाहे अब्बा हो, चाहे, बोलते ना, चाहे पिताजी हो, चाहे दादाजी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वरीयता क्रम का मतलब होता है सबसे पहले किसकी वैल्यू होगी, फिर उसके बाद किसकी वैल्यू आएगी, उसके बाद किसकी वैल्यू आएगी, उसके बाद किसकी आएगी, है ना? ऐसा नहीं है लपक के राज्यपाल को उठाओ, साहब प्रसाद दे दो, राष्ट्रपति से पहले कौन दे दो? राज्यपाल को दे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को भी? क्लियर है? अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। टेंशन फ्री होके पढ़िए, मस्त होके पढ़िए, एकदम जबरदस्त तरीके से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ या ना? अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे क्या है कि आप लोगों ने जो पढ़ाई की, अब आज का जो टॉपिक है वो नॉर्मल सी बात है, एक डायग्राम बनाता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये डायग्राम है आपके, ये आपके पीएम है ना? और इधर है आपके राष्ट्रपति, ध्यान रखना। और इधर है आपकी मंत्री, क्या बच्चों? परिषद, हाँ या ना? क्लियर है ना? मंत्री परिषद। और एक और बात ध्यान रखना, मैं रामायण कहानी तो लिखा नहीं रहा हूँ, तो टू द पॉइंट बातें चल रही हैं, तो टू द पॉइंट बातें लिख ली भी है। और चाहे क्लास को देख के लिख लेना, अब रिकॉर्ड हो रही है, ये रिकॉर्ड होने के बाद आपके पास में आ जाएगी, तो आप आराम से उसको देख लेना, और नहीं तो मेरे साथ साथ चलो। तो एनी प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, हाँ या ना? कोई परेशानी आ रही है क्या? नहीं आ रही है। अब देखो बच्चों, अब हमने पढ़ा पीएम, तो मैं एक वो बना देता हूँ, ये रॉकेट टाइप बना देता हूँ। इधर देखो कितना आसान बना दिया मैंने, हल्का सा। अब तुम कहोगे कैसे? ये मैंने डाला यहाँ उपराष्ट्रपति, और यहाँ डाला मैंने महा न्यायवादी और महालेखा परीक्षक। क्या मैं लिख सकता हूँ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पीएम है, कौन है? पीएम है। मंत्रिपरिषद कुछ भी कहता है, कोई भी तूल देता है, वही कोई भी बोलते ना, कोई उंगली करने वाला है, तो मंत्रिपरिषद ने कुछ भी कहा, किससे कहा? पीएम से। और पीएम उसका काम किसके लिए करेगा? राष्ट्रपति का। तो जस्ट लाइक ये एक सेतु का काम कर रहा है नहीं कर रहा है? भाई एक पुल का कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है नहीं कर रहा है, हाँ या ना? तो अब आपको ये देखना है कि राष्ट्रपति के अंदर, राष्ट्रपति के पास ऐसे कौन कौन से फीचर्स होंगे, उसकी योग्यता क्या होंगी, उसकी योग्यता के साथ साथ में उसके बारे में क्या क्या चीजें बोली जाएंगी, हाँ या ना? क्लियर है ना? अब देखो जैसे राष्ट्रपति आ रहा है, आई मीन प्रधानमंत्री आ रहा है, प्रधान, क्या बच्चों? मंत्री। नाम ही देखो, मंत्रियों में कैसा है ये?
मंत्रियों में प्रधान है ये, यानी जितने भी मंत्री हैं उन सब में एक मंत्री है जो मुखिया है, उसका उसका नाम ही क्या है, प्रधानमंत्री। अब जैसे एक बात बताओ आप लोग खुद, तो ये एक्सक्यूज मी देखेंगे, अगर मैंने यहाँ लिया ये डायग्राम बनाया, एक डायग्राम बनाया जा रहा है, तो ये मैंने लिखा यहाँ पीएम, क्या बोला, पीएम, और उसके बाद मैंने एक और गोला बनाया, और उसके मतलब क्या हुआ, आंतरिक कैबिनेट, क्या बोला, आंतरिक कैबिनेट। उसके बाद मैंने एक और गोला बनाया, है ना, उसके मतलब है इसमें भी आ गया कैबिनेट, क्या आ गया भैया, कैबिनेट। इसके बाद मैंने एक और गोला बनाया, उसके बाद आ गया आपके राज्य मंत्री, क्या आ गया, राज्य मंत्री, हाँ या ना। यानी कि कहने का मतलब आपने देखा बिल्कुल बीच में सेंटर में कौन है, पीएम है। कुछ पीएम के जो चारों तरफ है, कुछ पीएम के पर्सनल लोग होंगे, उस जो पीएम के पर्सनल लोग हैं आप उसे क्या कह रहे हैं, आंतरिक कैबिनेट कह रहे हैं, उससे ऊपर। यानी कहने का मतलब होता है कि जो पीएम को डिसीजन देने वाले होंगे वो कौन होंगे, ये मंत्री होंगे, हाँ है ना। जैसे मैं बताता हूँ, सब्जी मंडी देखी है आप लोगों ने, सब्जी मंडी देखी है, अभी गए होंगे सब्जी मंडी वगैरह। सब्जी मंडी ना गए हों तो फलों की मंडी गए होंगे, फलों की मंडी नहीं गए हों तो बुक की मंडी गए होंगे, किताबें खरीदने के लिए, हाँ है ना। सब्जी मंडी भी देखिए, तुमने देखा है वहां पे बहुत सारी सब्जियां पड़ी होती हैं, बहुत सारी सब्जियां ऐसी पड़ी हैं, किसी का कोई मोल भाव चल रहा है, उल्टा सीधा चल रहा है, चलता नहीं चलता है। तो एक बात बताओ नीरज, तो जो मंत्री परिषद होता है जस्ट लाइक के, वो कैसे रहता है, एक सब्जी मंडी की तरह ही रहती है उसमें से। तो पीएम उसमें से स्पेशल स्पेशल चीजें निकाल के अपने किचन में ले जाता है भैया, ये मान के चलो, अच्छी अच्छी सब्जी निकाल के कहाँ ले गया, किचन में ले जाता है, तो उसे कहते हैं किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट। जैसे बहुत सारे मंत्री होते हैं, ये फलाने मंत्री, ये ढिकाने मंत्री, ये वो मंत्री, ये चावल मंत्री, ये चीनी मंत्री, सब मंत्री बने घूम रहे हैं। तो पीएम सबसे बात करेगा तो पगला जाएगा ना, है ना। तो पीएम क्या करता है, इसकी लेयर बना देता है, क्या बना देता है, लेयर, हाँ है ना। जैसे कि किस मंत्री को कौन सी चीजें देनी है, किस मंत्री से कौन सी चीजें लेनी है, वो डिसाइड कौन करेगा, पीएम करेगा। एक बात बताओ, तुम्हारे डिसीजन क्या तुम ही लेते हो, सोचो जरा, आप लोगों के डिसीजन क्या आप ही लेते हैं। अच्छा ये बताओ सेंटर में कौन है, इसका मतलब सरकार के सेंटर में कौन है, तुम्हारे सेंटर में कौन है। अच्छा ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना तुम चल ही नहीं सकते, नहीं यार, बिना पैसे के भी लोग जी रहे हैं, बताओ, पैसा तो नहीं, बताओ जरा, मैं पूछना चाहूंगा, कौन कौन बताएगा भाई, हाँ भाई, ऐसी कौन सी चीज है सूरज जिसके बिना आप चल ही नहीं सकते, रेशमा, मेरे ख्याल से 1 मिनट चल लोगे पानी के, पानी के बिना तो 24 घंटे जी लोगे, हवा के बिना, अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस है, तो मेरे ख्याल से वहां पे भी 1 मिनट खींच जाओगे, हाँ या ना, हाँ या ना, खींच जाओगे नहीं खींच जाओगे, आप चल नहीं सकते, तो वो है आपका हार्ट, जो कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में भाई साहब, अंदर की चीज है। तो ये भी कहाँ की बात है, अंदर की बात है। अगर सरकार चलानी है तो कौन चलाएगा, पीएम। अगर पीएम गायब हो गया, पीएम गायब हो गया तो सरकार भी गायब हो गया। अगर ये मंत्री परिषद बचानी है तो कौन बचेगा, पीएम। अगर पीएम नहीं तो कुछ नहीं, है ना। अगर तुम्हें खुद को जिंदा रखना है तो पहले क्या करो, अपने हार्ट को ठीक करो भैया। और ये वाला भाव नहीं आना चाहिए, तुम लोग बोलते ना कि दोष पूरा सेंटर पे दे, तो दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती, जनता ने गलती की तो भुगतनी तो जनता को ही पड़ेगी ना। पीएम किसने चुना, तुमने भी किसी को किसी से चुना होगा, तो तुम्ही ने तो चुना, अपने आप को ही चुना। तो नॉर्मल से एक बात है, इसीलिए सेंटर में हर किसी को मत बिठाना। सेंटर में मोदी जी बैठे हैं वर्तमान में, अब जरूरी थोड़ी ना कि हर व्यक्ति मोदी जी हो। अब देखो हर व्यक्ति मोदी जी नहीं हो सकते, आगे जाके औरों को भी ऑप्शन मिलेंगे। अब मुझे बताओ
क्या मंत्री परिषद का प्रारूप तुम्हारी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पीएम कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। पीएम के और पास सब कुछ रहेगा। अगर पीएम के अचानक से मृत्यु हो जाए तो उस समय पूरा भार किसके ऊपर आ जाता है? राष्ट्रपति के ऊपर। राष्ट्रपति की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो जल्दी से जल्दी नया क्या बनाए? पीएम बनाए। और पीएम की मृत्यु होने के बाद, जैसे मान के चलो, एक बात बताओ, तुमने सेंटर में किसी को बिठाया, कोई भी हो सकता है वो, है ना, तुमने सेंटर में किसी को बिठाया, दिनेश को बिठाया। अब प्रॉब्लम ये, किसी अचानक से तुम्हें ऐसा लगा कि उस सेंटर में कोई और आना चाहिए और उसको वहां से विदा करना चाहिए, तो पहले वाले नियम कानून चल जाएंगे क्या? जब तुमने नया व्यक्ति बनाया है तो वो अपने हिसाब से मंत्री भी बनाएगा, और जब अपने हिसाब से मंत्री बनाएगा तो कैबिनेट में नए मंत्री आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे नहीं आएंगे? जब कैबिनेट में मंत्री आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये समझ लो कि पीएम ना सांसें हैं बच्चों, सांसें, सांसें हैं, जैसे बोला सांस चल रही है, धड़कन है किसकी? मंत्री परिषद की। पीएम गायब, मंत्री परिषद भी गायब। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? ये बताओ, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? अब सबसे बड़ी बात है कि पीएम बनने के लिए तुम्हारे मन में भी आता है कि पीएम तो भाई हम भी बनना चाह रहे हैं, हम भी सेंटर में बैठना चाह रहे हैं किसी के। भाई सेंटर में बैठना चाह रहे हो केंद्र में, तो भैया पहले नौकरी वोकरी ले लो, क्वालिटी चाहिए, तब बैठेंगे, योग्य बनो पहले। तो अब एक्चुअल में क्या है, किसी से ने बोला कि पीएम बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो हकीकत बात तो ये है लाडलो कि पीएम बनने की कोनो कोई खास योग्यता नहीं है, कोई खास योग्यता नहीं है। जैसे कैसे, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल बहुत चर्चा का विषय होते हैं। एक तो होता है मंत्री परिषद, क्योंकि पीएम का कोई जिक्र नहीं है। पीएम क्या है, जो प्रधानमंत्री क्या है, वो मंत्रियों में प्रधान है, यानी कि नियम किसके लिए? मंत्री के लिए, ना कि प्रधानमंत्री के लिए। हाँ या ना? जो मंत्रियों के लिए है वही किसके लिए है? प्रधानमंत्री के लिए। हाँ या ना? क्लियर आ रहा है? तो यहाँ पे ना आर्टिकल जो है, आर्टिकल 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट आते हैं बस। कितने आर्टिकल? 3 आर्टिकल। ओनली कितने आर्टिकल? 3 आर्टिकल। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? भावना समझ में आ रहा है भाई? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? तो आर्टिकल कितने इंपॉर्टेंट है? बस 3 आर्टिकल। एक है आर्टिकल आपका 74, आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हाँ या ना? दूसरा आर्टिकल है आपका 75। कौन सा आर्टिकल है? 75। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 74 और आर्टिकल नंबर 75। तो एक्चुअल में क्या है, इन्हीं आर्टिकलों में, इन 2 आर्टिकलों में मंत्री परिषद शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। और वो भी कितने बार? 2 बार। ध्यान रखना, मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग जो है संविधान में इन 2 आर्टिकलों में हुआ है। और इन 2 आर्टिकलों के अंतर्गत ही बच्चों कौन कौन आएगा? नंबर 1 पीएम। कौन आएगा? पीएम। नंबर दूसरा है कैबिनेट स्तर के मंत्री। कौन सा आ गया भैया? कैबिनेट स्तर के। अच्छा पता है ना कैबिनेट में कौन आएगा? कैबिनेट का मतलब मैं समझाता हूं। कैबिनेट कहां से बना? कैबिन से बना। जैसे कि मान के जाओ भाई, कोई भी टीचर जहां भी बैठता है, जैसे हमारे डायरेक्टर साहब है वो ऑफिस में बैठे, तो उनका कैबिन क्या हो गया? छोटा सा हो गया। और उस कैबिन में कुछ लोग ही आ पाएंगे, है ना, गिने चुने लोग ही आ पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे वो जो कैबिन में आ सकते हैं, जो मुख्य लोग हैं। और उन मुख्य में से भी कुछ मुख्य होंगे जिसे आगे जाके आप बोल देंगे किचन कैबिनेट। क्या बोल देंगे? यानी कि विशेष, और विशेषों में भी विशेष। वो कौन से मिनिस्टर हो गए? कैबिनेट मंत्री। अच्छा ये तो समझ में आया नहीं आया? क्लियर आ रहा है? हाँ या ना? क्लियर है? वेरी गुड। आगे आते हैं यहाँ पे स्वतंत्र प्रभार मंत्री। कौन से? स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो यहाँ पे स्वतंत्र प्रभार मंत्री आते हैं। और चौथे क्या आ जाते हैं बच्चों? सामान्य मंत्री। कौन से मंत्री? सामान्य मंत्री। और 5वें नंबर पे जो आते हैं, एक और ये शब्द आ जाता है उपमंत्री। ये चर्चा में नहीं रहते लेकिन फिर भी दे दिया जाता है।
तो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में जिनके बारे में बात की गई है, इन सब मंत्रियों के बारे में बात की गई है। हाँ या ना? इसका मतलब बड़ा रूप है ये। हाँ या ना? क्लियर आ रहा नहीं आ रहा है? यहाँ पे किसका है, यानी प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, सामान्य मंत्री और उप मंत्री। क्लियर है? अब देखो आपको इनके नाम कई बार रिपीट करने हैं। तो दो आर्टिकल तो ये हो गए, आर्टिकल नंबर 74 और आर्टिकल नंबर 75, और एक आर्टिकल आता है बच्चों 352। आर्टिकल 352 में कुछ दे रखा है, बताइए। राष्ट्रीय आपातकाल, हाँ या ना? तो ये दोबारा रिवीजन में आ गया, राष्ट्रीय आपातकाल। क्लियर आ रहा नहीं आ रहा है? लेकिन इसमें एक शब्द आया है इसी आर्टिकल में जिसका नाम है मंत्रिमंडल। क्या आया है? मंत्रिमंडल। और ये मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है। कितने बार हुआ है? एक बार हुआ है। हाँ या ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। और मंत्रिमंडल कौन सा आ गया? इस मंत्रिमंडल में आते हैं बच्चों कैबिनेट स्तर के मंत्री। कौन से? कैबिनेट स्तर के मंत्री। अब मुझे बताओ यहां तक, क्या यहां तक समझ में आया या नहीं आया? क्लियर आ रहा है? अब मैं आपसे फिर रिपीट करना चाहूंगा कि यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नीरज बुझ रहा है? झूठ बोले, कौआ काटे। एक बार बताओ, चलो एक, बिल्कुल। अगर आप 10 बार ही पूछेंगे तो मैं 10 बार भी बताऊंगा, है ना? पर एक बस शर्त है, क्योंकि आगे जाके मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा भाई, और तुमसे क्वेश्चन नहीं लगे तो नुकसान हो गया ना, हो गया तो नुकसान हो गया सूरज। तो हमें क्या लगाने, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आता है तो खूब क्वेश्चन करो, क्रॉस क्वेश्चन करो, मजा आएगा। नरेश ने पूछा, नरेश कौन सा बताना डियर? ये वाला, ओनली ये बताना है। देखिए आपको मैंने बोला अगर हम पीएम पढ़ रहे हैं तो पीएम पढ़ने के लिए हमें 3 आर्टिकल पढ़ना है। बस कितने पढ़ने? 3। आर्टिकल नंबर 75। अच्छा, आर्टिकल नंबर 74 में एक बात कही थी जो कि राष्ट्रपति से संबंधित थी, कि मंत्रिपरिषद से सलाह कौन लेगा? कौन लेगा? राष्ट्रपति। ये मंत्रिपरिषद, अब ये बताओ वो 74 के माध्यम थे ना, और क्या बोला था? मंत्री। क्या उसमें मंत्रिमंडल बोला था? क्या बोला था? अब तुमसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन आते हैं, तो आप बता दो। झरा आते, सब आमते, पूरा कुनबा आमते, पूरा कुनबा आमते। नहीं आया समझ में? आया नहीं आया? लेकिन 352 में सिर्फ कौन आते हैं, और मंत्रिमंडल में कौन आएगा? वही मंत्री आएंगे जो विशेष होंगे। आया ना? हाँ या ना? क्लियर आ रहा है? ओनली विशेष वाले। और यहाँ पे कौन आएंगे? हमारे बुआ का, फूफा का, लाला का, लल्लू का, फलाने को, ढिकाने को, सब आएंगे यहाँ। सबका बदला लेगा पीएम। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? सूरज क्लियर हुआ? भावना क्लियर हो रहा है भाई? हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई डाउट? वीरेंद्र कोई डाउट है? संगीता कोई डाउट है? चलो डाउट है, हाँ कोई बात नहीं है, वो सीधे क्लियर हो जाएगा। तान्या बुझ रहा है या बुझ रहा है? हाँ भाई, दोनों का मीनिंग बुझ रहा है। नहीं, लड़की अच्छी है, पढ़ती भी है बढ़िया तरीके से। और तू रेशमा, चल रही है ना गाड़ी दंदना के? हाँ ना? देखिए बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैं एक, कभी वीक में एक दिन, यानी कि लगभग सैटरडे वाले दिन हम सब लोग ग्रुप में बैठेंगे, एक तरफ यहाँ बैठेंगे, एक तरफ आप लोग बैठिए, और मेरा जितना डेटा मैंने आपको याद कराया है उस दिन आपकी ग्रुप डिस्कशन होगा, वो भी लाइव। और मैं क्वेश्चंस दागूंगा यहाँ से, तड़ातड़ जवाब देना है। अब ये देखेंगे वो आप लोग जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं नेक्स्ट सैटरडे को। तब तक कार्यपालिका पूरी खत्म हो जाएगी, और कार्यपालिका के आप लोग क्वेश्चन देखो 0 से लेके टॉप तक, और उसमें कौन ले लिया? यूपीएससी में ले लिया है। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मतलब डरना नहीं है। चाहे कांस्टेबल मिल जाए, चाहे एसआई का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे किसी का भी क्वेश्चन हो, हमने पढ़ा है तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सॉल्व होना चाहिए बस। आप जीएस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जीएस। तो इतना तो क्लियर है ना? हाँ या ना? अच्छा मुझे बताओ, तीनों आर्टिकल क्लियर हो गए? अगर मैं इस आर्टिकल को अब मैं इस तरीके से बना दूं, आर्टिकल नंबर यहाँ पे 352, ये किससे है?
मंत्री, ये मंत्रिमंडल से है। और आर्टिकल नंबर 74 और आर्टिकल नंबर 75 ये किससे है? मंत्री भाई परिषद से। हाँ या ना? अब देखो कितना अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पीएम लिखा, क्या लिखा? पीएम। ओके। अब देखो पीएम के बारे में आप क्या क्या करेंगे। पीएम की कोई खास योग्यता नहीं होती। लोकसभा का सदस्य बनने की जो योग्यताएं होती है ना, वो पीएम के अंदर हो तो बहुत बढ़िया है। राज्यसभा से भी पीएम आ सकता है और लोकसभा से भी पीएम आ सकता है। नहीं आया समझ में? भाई एक सांसद बनने की जो योग्यता है वो पीएम के अंदर होनी चाहिए बस। जैसे मनमोहन सिंह थे, वो कहाँ से थे? राज्यसभा से थे। है ना? यानी पीएम तो आपका लोकसभा से भी हो सकता है और दूसरा राज्यसभा से भी। लेकिन कोशिश ये की जाती है, तुमसे बोला जाए कि यार पीएम ना ज्यादा अच्छा कहाँ से रहेगा, लोकसभा से रहेगा या राज्यसभा से रहेगा? कहाँ से रहेगा? लोगों की सभा कहाँ से बनी? भाई जो लोगों के द्वारा चुना जाए तो ज्यादा बेहतर है, वो पीएम ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कोशिश ये रहती है, जैसे मोदी जी कहाँ से? लोकसभा से। इससे पहले वाले जो पीएम थे मनमोहन सिंह जी, वो कहाँ से थे? वो राज्यसभा से थे। नहीं आया समझ में? आ रहा नहीं आ रहा है? यानी पीएम तो दोनों जगह से बन सकता है। भाई शर्त इतनी है कि बनेगा वही जिसके पास में क्या होगा? बहुमत होगा। हाँ या ना? भाई क्या रहेगा? बहुमत रहेगा। जिसके पास वोट बैंक रहेगी, जिसके पास वोट रहेगी, वो बंदा क्या बनेगा? पीएम बनेगा। नहीं आया समझ में? पहली शर्त और आखिरी शर्त यही है, बहुमत होना चाहिए। हाँ या ना? क्लियर आ रहा है? क्लियर आ रहा है? अब देखिए पीएम के लिए क्या होता है, तीन चीजें आती हैं। कितना आसान हो गया। पीएम की चीजें, तीनों चीजें कौन कौन सी होती हैं? नंबर एक, भाई इसकी नियुक्ति की जाती है ना? भाई इसको शपथ दिलाई जाती है ना? भाई ये किसी ना किसी को अपना क्या देगा? त्याग पत्र दे सकता है या ना? ये तीनों की तीनों घटनाएं एक ही व्यक्ति करता है, जिसका नाम है राष्ट्रपति। तो बुझ रहा है या नहीं बुझ रहा है? क्लियर आ रहा है? कितने प्यार से लिख लिया आपने। सूरज बुझा? अच्छा कोई डाउट है इसमें? किसी बच्चे को कोई समस्या है? समझ में आ रही है ना? क्लियर? नो डाउट ना? चीजें समझते जा रहे हैं और आगे बदल बढ़ते भी जा रहे हैं। हाँ या ना? क्या बच्चा? हाँ, पीएम निर्वाचित ही रहता है, लेकिन अगर इसको मनोनीत किया कर दिया जाए शुरुआत में, जैसे कि अब तुम कह रहे हो कि ना ना ना, देखो जरा ध्यान दे बच्चे, सब सुनेंगे। तुम कह रहे हो मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन क्या बनना है? पीएम बनना है। तो बन सकते हो। क्या बात है एकदम। अब देखिए कैसे बनेंगे, इसकी भी टर्म एंड कंडीशन है। आप इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे हो क्योंकि आपको डर है कहीं हार ना जाए, तो अब अगर आपने इलेक्शन लड़ा, आप पीएम बन जाओगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको 6 माह में कहीं ना किसी विधानसभा से या लोकसभा सीट से या राज्यसभा सीट से क्या करना पड़ेगा? अपने आप को दिखाना पड़ेगा, अपने आप को एक सांसद की योग्यता के माध्यम से उस सिस्टम के अंदर लाना पड़ेगा। कितने माह में? 6 माह में। 6 माह में किसी ना किसी सीट से आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा और चुनाव लड़के आप आ जाएंगे। यानी कि इसका मतलब है बिना चुनाव के भी आप कितने महीने तक सीएम पीएम रह सकते हो? 6 माह तक। 6 माह तक। अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हो तो 6 माह तक पीएम रह सकते हो। लेकिन साथ ये है, आपको क्या होना चाहिए? बहुमत तो मिले। और तुम्हें पता है आजकल बहुमत किससे मिलता है? धन। बहुमत भी किससे मिल जाता है? अभी तो ये विकल्प दे रखा है, बिना इलेक्शन के लिए बंदा जीत रहा है, जो पैसा खर्च करेगा वो खरीद लेगा। तो दल बदल टाइप बहुत सारे केस आते हैं। हाँ बोलो। बिना बहुमत के किसके पास में? पैसा जब वो जीतेगा ही नहीं, जब चुना ही नहीं जाएगा, तो किस तरीके से आगे बढ़ेगा? किस तरीके से आगे बढ़ेगा? तो समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक आया? अब देखो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? भाई नॉर्मल सी बात है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? भाई राष्ट्रपति करता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, लेकिन शर्त भी है, राष्ट्रपति इसको हटा नहीं सकता। राष्ट्रपति इसको क्या नहीं कर सकता?
हटा नहीं सकता। क्यों हटेगा ये तभी, अगर आपसे पूछा जाए क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, तो आप कह सकते हैं होता है, परंतु हटा नहीं सकता उसको। हटेगा वो तभी, हाँ जी, क्योंकि नियुक्त कर रहा है ना। हटेगा वो तभी जब उसको क्या खो देगा, अपना बहुमत खो देगा। अब देखो सुनो, प्रसाद पर्यंत कौन कौन होते हैं। नंबर एक महान्यायवादी, कौन? दूसरा कौन? राज्यपाल। तीसरा कौन? मंत्रीगण जितने भी हैं, और मंत्रियों में भी एक कौन आता है? प्रधानमंत्री। तो ये सबके सब प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो राष्ट्रपति इन्हें चाहे मन चाहे तब हटा सकता है, लेकिन किसको नहीं हटा सकता? प्रधानमंत्री को। नहीं आया समझ में? प्रधानमंत्री को कब हटाएगा? प्रधानमंत्री को तब हटाएगा जब पीएम अपना क्या खो देगा? बहुमत खो देगा। अच्छा ये बताओ, क्या यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? हाँ या ना? अब देखो लास्ट एक और टॉपिक है इसका, एक और काम रहता है, कौन सा? नंबर एक, इसका कार्य के बारे में बात करें। भाई एक बात होता है, प्रधानमंत्री के कुछ ना कुछ क्या होंगे भाई, कार्य तो होंगे। तो वो पीएम के जो कार्य हैं वो कौन कौन से कार्य होंगे, सोचने वाली बात है। भाई इसके तीन जगह कार्य निकल के आ जाते हैं। भाई पहली जगह कार्य तो ये आ गया कि भाई मंत्रिपरिषद के संबंध में। अच्छा, मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन कौन से कार्य होते हैं? जैसे एक पहला कार्य तो यह है कि ये मंत्रालय का क्या करेगा? बंटवारा करेगा। हाँ या ना? भाई मंत्रालय जो है उनको जो बांटेगा, भाई किसको कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए, तो वो कौन तय करेगा? पीएम तय करेगा। ये क्या बनाएगा? कौन मंत्री बनेगा, ये भी कौन तय करेगा? पीएम तय करेगा। हाँ या ना? कोई भी रिपोर्ट आएगी संसद के सामने कौन लेके आएगा? भाई प्रधानमंत्री लेके आता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा, तब वो रिपोर्ट पीछे आती है। हाँ या ना? मंत्री जितनी भी रिपोर्ट है किसको देंगे? प्रधानमंत्री को। मंत्री कोई भी रिपोर्ट डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं दे सकते, वो किसको देंगे? प्रधानमंत्री को देंगे। जितने भी मंत्री हैं अपने अपने विभाग जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट किसको देंगे? वो प्रधानमंत्री को देंगे। और प्रधानमंत्री किसको देगा? राष्ट्रपति को। क्लियर आ रहा है समझ में? हाँ या ना? अब देखो इसके बारे में आगे देखें, ये संसद के संबंध में कार्य। किसके संबंध में? संसद के संबंध में। संसद के संबंध में जितने भी कार्य राष्ट्रपति करता है वो सब उसका दिशा निर्देश कौन दे रहा है? सत्र को बुलाना, सत्र को आहूत करना, लोकसभा का विघटन करना, वो सब कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है। किसके जरिए? राष्ट्रपति के जरिए। यानी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पीछे कौन है? प्रधानमंत्री है। हाँ या ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मुझे बताओ। तो राष्ट्रपति ज्यादा कोई खास कार्य नहीं है इसके, बस आपको तीन आर्टिकल याद होना चाहिए। आर्टिकल नंबर कौन सा है? कौन सा बच्चों? 74। और आर्टिकल नंबर कौन सा है? 75। और आर्टिकल नंबर कौन सा है? 352। हाँ या ना? ये तीन आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। राष्ट्रपति क्या हो जाएगा आपका? फिनिश हो जाएगा। आई मीन प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए मुझे बताओ, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो वर्क आएगा, पहला वर्क मंत्रिपरिषद के लिए हो गया, दूसरा वर्क संसद के लिए हो गया, तीसरा वर्क हो गया राष्ट्रपति के लिए। हाँ या ना? जैसे कैसे? ये राष्ट्रपति को सलाह देगा, और राष्ट्रपति को सलाह देगा तो राष्ट्रपति इसी के हिसाब से क्या बनाएगा? राज्यपाल बनाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। महान्यायवादी की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। तो और भी कार्य जो करेगा वो राष्ट्रपति किसकी सलाह से करेगा? पीएम की। तो ये इसके कार्य है। हाँ या ना? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मन की बात को जान लेना मंत्रियों के द्वारा, और उस मन की बात को किसको बता देना? राष्ट्रपति को बता देना, और राष्ट्रपति के नाम से कार्य हो जाता है। करने वाला कौन है? प्रधानमंत्री है। अच्छा ये बताओ, क्लियर आ रहा नहीं आ रहा? यहाँ तक ज्यादा लपेट के नहीं करना, बस सिंपल सी बात करनी है आराम से, और आप आराम से समझ सकते हैं। हाँ या ना? तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम?
कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? समझ में आ रही है चीजें? हाँ या ना? तो बुझ रहा है ना? अच्छा, अब देखिए आगे देखेंगे। तो आगे देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका महान्यायवादी। कौन सा है? महान्यायवादी। प्रधानमंत्री क्या हो गया? महान्यायवादी। महान्यायवादी का संविधान में जो जिक्र है वो कौन से आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल नंबर 76। क्लियर है? हाँ या ना? आर्टिकल नंबर 76 में दे रखा है महान्यायवादी। अच्छा ये बताओ, इससे संबंधित भी तीन चीजें होती है, कौन कौन सी? नंबर एक है नियुक्ति, नंबर एक शपथ, नंबर तीसरा त्याग पत्र। ये तीनों चीजें कौन करता है? बस, कितना क्लियर हो गया है ना? यानी कि तीनों चीजें, नियुक्ति भी कौन करेगा, शपथ भी कौन देगा, किसके सामने लेगा? राष्ट्रपति के सामने। त्याग पत्र भी किसका देगा, कौन करेगा? राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति इसको क्या अपने मन से ही करता है? तो ये वाला व्यक्ति है ना, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, तो अब आप लोगों के जहन में आता है कि भाई इसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, हाँ या ना? और इसको हटाया कैसे जाए? तो आपके समझ में देखो बहुत सारे काम आते हैं, मैं बताता हूँ बच्चों। पहली बात तो ये जो महान्यायवादी है ये वकील होता है। कौन है ये? कौन है भैया ये? वकील है। लेकिन वकील किसका है ये? सरकार का वकील है। किसका वकील है? सरकार का। सोचने वाली बात है ना। अब वकील कार्य क्या करता है, सोचो। वकील किसका है ये? सरकार का वकील है। तो कार्य क्या क्या करेगा? कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये सरकार को जरूरत पड़ जाए तो सरकार को क्या देगा ये, है ना? और सरकार के लिए क्या लड़ेगा ये? भाई कोई भी केस लड़ सकता है, क्योंकि भाई सरकार का क्या बच्चों ये वकील है ना? सरकार का वकील कौन है? तो इसी वजह से इसको एक नाम से भी जानते हैं, और इसे कहते हैं प्रथम विधि अधिकारी। क्या कहते हैं? प्रथम विधि अधिकारी। यानी ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अब इसकी योग्यता कौन है? अब देखो इसकी योग्यता का मतलब कैसे चुना जाए, किसको चुना जाए? तो एक सिंपल सी बात है। कौन सी बात है? वो सिंपल सी बात ये है लाडलो, राष्ट्रपति को जो अच्छा लगे। कौन अच्छा लगे? राष्ट्रपति को जो लायक लगे, तो राष्ट्रपति उसी को क्या कर देगा? नियुक्त कर देगा। अब तुम्हारे जहन में क्वेश्चन आता है कि भैया इसका वेतन कैसा दिया जाएगा, आया ना? इसका वेतन क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये कह सकते हैं इसका वेतन बच्चों क्या रहेगा? अनिश्चित रहेगा। यानी कोई वेतन इसका अनिश्चित वेतन है, यानी कोई वेतन इसका निश्चित नहीं है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। राष्ट्रपति कितना वेतन निर्धारित करता है? यानी ये बिना वेतन के ही काम कर रहा है। और एक बात और ध्यान रखना, विधि अधिकारी है, ये सब जगह बैठेगा, सब जगह बैठ सकता है। ये संसद में किसी भी दल में बैठ सकता है, लोकसभा में जाके बैठ सकता है, किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है। लेकिन इससे एक ही चीज कही गई है, मुझे क्या बोला गया है इससे? इससे सिर्फ बोला गया है तुम जाके बैठ सकते हो, चोंच भी लड़ा सकते हो, नहीं आया समझ में? मतलब बोल भी सकते हो, खूब बोलो, खूब डिस्कस करो, लेकिन तुम क्या नहीं कर सकते? बस अपना वोट नहीं दे सकते, है ना? यानी कि अपना क्या नहीं देंगे आप? अपना मतदान नहीं करेंगे, किसी भी पक्ष में नहीं बोलेंगे आप। आया समझ में कुछ? कहाँ नहीं बोलेंगे? किसी भी पक्ष में नहीं बोलेंगे। अच्छा क्लियर आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसकी उपाधि थी क्या था? विधि अधिकारी कहते हैं इसको, प्रथम विधि अधिकारी। ये मैंने लिख दिया, प्रथम विधि अधिकारी। ठीक है ना? इसको उपाधि के तौर पे। एक और बात ध्यान रखना, हर एक शब्द क्वेश्चन का आंसर है, हर एक शब्द। क्या बच्चा? वेरी गुड। अब इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी 6 और 65 वर्ष की, वैसे क्योंकि प्रसाद पर्यंत रहता है ये, लेकिन इसका कार्यकाल जब देखो, जैसे कैग का कार्यकाल, सॉरी बच्चों ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं लिख देता हूँ। कैग का कार्यकाल किया गया था कि 6 और 65 वर्ष की आयु,
सामान्यतः अगर इसके कार्यकाल के बारे में बात की जाए तो इसका कार्यकाल कोई खास नहीं होता, क्योंकि ये प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के क्या रहेगा बच्चों, प्रसाद पर्यंत रहता है। अब तुम बताओ, कोई नियम और कानूनी नहीं है इसके लिए तो। और ये 6 और 65 वर्ष की आयु किसके लिए रहती है, कैग के लिए। और कैग का कौन सा आर्टिकल था मैं बताऊंगा, आर्टिकल 148 था ही था, ये मैं आगे जाके बताऊंगा। क्लियर आ रहा है समझ में? अभी इसको ना लेके इसी को लो। अब बताओ, पहली बात बताओ, क्या महान्यायवादी प्रसाद पर्यंत रहता है नहीं रहता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है? महान्यायवादी को त्याग पत्र कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी का वेतन निश्चित है या अनिश्चित है? अनिश्चित है, हाँ या ना? महान्यायवादी किस आर्टिकल में आता है? महान्यायवादी को क्या कहते हैं आप? वकील कहते हैं, हाँ है ना? वैसे पता है बोला जाता है इसकी योग्यता ना, इसकी योग्यता अगर बोला जाए इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, भाई इसकी योग्यता वो होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। नहीं आया समझ में? भाई जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है ना, जिस तरीके से वो उसकी योग्यता होती है लगभग लगभग उसी के लायक होनी चाहिए। लेकिन फिर भी बोल दिया जाता है कि ये विधिवेता होना चाहिए। विधिवेता का मतलब बताओ? कानून का ज्ञाता होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए, कानून का ज्ञाता होना चाहिए। नहीं आया समझ में? कौन कौन बच्चों? महान्यायवादी। अब तुम बताओ, तुम लोगों की समझ में आया, यहां तक नहीं आया? क्लियर आ रहा है? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब मैं आगे क्वेश्चन पूछूं आपसे एक और। अब ये आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या महान्यायवादी, ये क्वेश्चन है जस्ट लाइक ए होमवर्क टाइप भी है, और आप करना चाहें तो इसके बारे में कर सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं, हाँ या ना? क्या महान्यायवादी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है? कर सकता है? अगर यस तो कैसे, क्यों, और यदि नो तो कैसे, क्यों? भाई जाए, हाँ तो आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क हो गया ना। क्या अंतिम क्वेश्चन भी है, क्या महान्यायवादी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं? अगर कर सकता है तो क्यों और कैसे? अगर नहीं कर सकता तो क्यों और कैसे? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अब देखो बच्चों, जरा ध्यान देना। अब देखो, तुमने अगर जो पढ़ा है उसका फीडबैक देख लो, उसका रिजल्ट देख लो, हाँ या ना? एनी डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, हाँ या ना? अब देखिए जरा ध्यान दें, हम कहाँ पहुंचे? केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, है ना? पहुंचे यहाँ पे? ओके। तो देखिए हम पहुंच गए यहाँ। अब मुझे बताना है आप लोगों को बस, अब तुम बस ये देखो जो मैंने पढ़ाया है क्या वो आपको क्वेश्चन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो ईमानदार बच्चा होगा ना, उसे या आंसर भी दिख जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस वो ये देखेगा कि भाई वास्तव में इन्होंने जो पढ़ाया है वो मुझे मिला है या नहीं मिला है। ये तो अब मैं इसको दुबका दूं ऐसे करके, बताओ क्या है? तो माहौल थोड़ी ना बनाना, ज्ञान चाहिए, माहौल बनाना है, ज्ञान चाहिए ना। अगर मैं यहाँ छुपा भी दूंगा तो पेपर में क्या कर लोगे? वहां तो मारे जाओगे ना, है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो क्लियर है या नहीं है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? अब देखो जरा ध्यान देंगे। अब मैंने आप लोगों से पूछा, देखते हैं क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा अच्छा, इसको हटाना पड़ेगा, कलर हो गया। ओके, अब देखिए मैं यहाँ से क्वेश्चन देखता हूँ। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। अब देखिए आओ, नंबर 1, अब देखते हैं आप,
वेरी गुड। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में होती है, हाँ या ना? भाई संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में होती है, तो ये तो गलत है ना? जब ये वाला गलत हो गया है तो मुझे बताओ, अब देखो जहां पहला गलत हो गया, ये तो गायब हो गया, ये गायब हो गया, पहला गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। क्या बात है, बिना करे ही सही कर दिया तुमने तो। भाई साहब पढ़ो ही ना है तुमने, 3 तो पढ़े ही ना है, और कर लेंगे तुम। इसका मतलब सही दिशा में चल रहे नहीं चल रहे? आप लोगों को पता चल रहा है ना? बस फर्क कितना है क्या? तुक्का लगाने की ट्रिक नहीं है बच्चों ये। अच्छा ये बताओ, जिस बच्चे को पहला पता ही नहीं है तो क्या वो सही कर पाता है इसे? इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो सीखते सीखते सीखेंगे ना, नहीं तो ऐसे थोड़ी है। अगर तुम्हें चलना है उसकी एक ही शर्त है, निरंतर आना पड़ेगा, लगातार आना पड़ेगा। अब देखो आगे देखो, क्या इसको पढ़ने की जरूरत है क्या? अब देखते हैं आगे। अब मुझे बताना है आप लोग, ये क्या कह रहा है? भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से एक बात सही है, वो बात सही है ना, वो पता करनी है। देखते हैं। नंबर 1 कह रहा है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है। भाई एक बात बताओ, प्रॉब्लम ये एक बात सही है बाकी सब गलत है, तो नाम मात्र का नहीं होता, वास्तविक होता है। भाई वास्तविक होता है, नाम मात्र का नहीं होता। ये राष्ट्रपति के लिए, तो पहला वाला क्या है? गलत है। और आपको क्या बताना है इसमें से एक? आगे चले। अब देखो तुलना भी करनी है, वास्तविक और अवास्तविक। क्या मैंने आपको बताया है कि नाम राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का होता है या नहीं होता है? तो ये राष्ट्रपति के बारे में बोल रहा है ना, प्रधानमंत्री तो वास्तविक होता है ना? आगे देखेंगे, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। एक बात, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं हो तो कौन के प्रति होगा वो? अपने बालकन के प्रति, है ना? तो नॉर्मल सी बात है, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। नहीं आया समझ में? आगे देखते हैं। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। भाई एक बात बताइए, भाई कर सकता है ना? भाई ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। वो किसी भी मंत्री को चाहे तो बना दे और किसी को भी चाहे हटा दे, किसी को भी चाहे मंत्रालय क्या कर दे? बदल दे। वो सब कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है। अब मुझे बताओ, क्या आप लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर आ रहा है ना? आगे देखो। अब तुमने यहाँ 3 तो गलत कर ही दिए, चौथो ही बचो है। अब जाइए टिक लगाना पड़ेगा, है ना? अब देखो क्वेश्चन है, देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। क्या पहले वाले का जस्ट अपोजिट नहीं आ गया? अब क्या लगा दो? टिक लगा दो, माहौल बना दो। और कब आया हुआ क्वेश्चन है ये? 2013 में आया हुआ है। क्या आप लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर आ रहा है? अच्छा ही बताओ, पूरा का पूरा डाउट क्लियर होते आ रहे हैं? बस तो एक चीज है, मैं पहले बोल चुका था, क्लास के नियम होते हैं कुछ, और क्लास के 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है बच्चों? नहीं आएगा क्या? मना कर रहा है क्या ये? आ गया। पहला नियम क्या होता है? जैसे आज मुझे तुम लोग बहुत बेहतर लग रहे हो, पहले नियम में क्या है? आप शांत हैं, भाई ये होना चाहिए, साइलेंस। दूसरे नियम में क्या है? फोकस। भाई आप लोगों का क्या होना चाहिए? फोकस होना चाहिए, फोकस, ध्यान ओनली, यही होना चाहिए। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए। जो भी चीज आपको लिखाई जाए तुरंत अपने आप क्या कर लो? उसे नोट कर लो। ये 3 चीजों को करो और डायरेक्ट प्रैक्टिस करो, देखिए कितना लाभ मिलता है आपको, है ना? अब आपको अगर इतना नहीं कर सकते आप तो मारे जाओगे फिर, तो मारे जाओगे। आगे देखिए, भारत का प्रधानमंत्री होता है, बहुत सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने क्या लिखवाया था? नियुक्त लिखवाया है, तो आंसर क्या आ गया यहाँ से? आंसर आ गया, कौन सा आ गया? नियुक्त आ गया। आया नहीं आया? क्लियर है? एनी डाउट? नो डाउट। तो ये चल रहा है ना गाड़ी। आगे देखिए, भारत का, आगे भारत का प्रधानमंत्री मुख्य के बारे में बात कर रहा है, किसका होता है? सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य सरकार का जो होता है बच्चों, वो होता है आपका मुख्यमंत्री।
राज्य सरकार का प्रमुख जो होगा वो होगा सीएम, केंद्र सरकार का प्रमुख जो होगा वो होगा पीएम, राज्य और केंद्र का कोई होता ही नहीं है और ये भी होगा ही नहीं। इसका मतलब आपसे पूछा था प्रधानमंत्री, तो पीएम आ गया। अगर आपसे पूछा जाए संविधान का प्रमुख पूछा जाए तो कौन आ जाएगा? संविधान का प्रमुख कौन आ जाएगा भैया? राष्ट्रपति आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो तीनों चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? ये भी क्वेश्चन कब आया हुआ है? 2005 में आया हुआ है। अगर आपके पास में अगर आपके क्वेश्चन हो ना पर्सनल, तो आप उन्हें ही पूछ सकते हैं, किसी से कोई क्या नहीं है, मना नहीं है। मस्त तरीके से पढ़ो, लेकिन साथ यही है क्या करनी है आपको, बस ढंग से पढ़ाई करनी है। अब देखिए आगे, अब ये कह रहा है आर्टिकल 78। अब मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या इसके बारे में 78 आर्टिकल कराया नहीं कराया है? कराया है। मैं पहले ही बोल चुका था, आपको बहुत सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान दायित्वों का है, किसका है? प्रधानमंत्री का। वेरी गुड। क्या बोला था कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री से किसी भी कार्य के बारे में कभी भी क्या ले सकता है? जानकारी ले सकता है। आ गया ना आर्टिकल? एक बात बताओ, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन कॉपी में हो रहा है ये, और हो रहा है तो इसका आंसर फटाक से क्या लगा दिया आपने? टिक लगा दिया। और जिसको पता है वही तो टिक लगाएगा। तो आंसर क्या आ गया इसका? प्रधानमंत्री। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? समझ में आ रहा है? एनी डाउट? तो यानी कि अब एक बात तो ध्यान रखिएगा, कल आपकी कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका क्या हो जाएगी? पूरी समाप्त हो जाएगी। वैसे नींद आ रही है क्या आप लोगों को? थका थका महसूस कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे? देखो, थकना ही नहीं है, जो बंदा आराम हराम है, तो थकाना भी है। और दूसरी बात में अगर तुम लोग देखोगे, ध्यान रखिएगा, अगर तुम देखोगे कंपटीशन इतना ज्यादा है तो दोस्तों, अगर तुम थके ना, तुम्हारी थकान का कोई फायदा उठा के कोई आगे निकल जाएगा। और एनर्जेटिक रहना है, क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं, यूपी पुलिस, तुम्हें पता है पहली बार जब पैट आया था तो 22 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था। कितने ने? पैट का ये हाल था। नौकरी के लिए इंद्र खाली एंट्रेंस एग्जाम ही तो है, अभी निकली है। अब तो लेवल क्या होता जा रहा, थोड़ा भीड़ भाड़ थोड़ी कम होती जा रही है। बच्चे कह रहे हैं पैट दो, फिर वैकेंसी का इंतजार करो, लंबा प्रोसेस हो जाता है या ना? तो आप लोगों को इतना देखना है बस कि भैया प्लीज आप लोग ठीक तरीके से क्या करें, तैयारी करें। हाँ या ना? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ओके, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। आपका लेवल अच्छा, ये होता है जीएस का लेवल कौन सा चल रहा है पता है ना आपको? जीएस का जो लेवल चल रहा है वो अप एंड डाउन, या सही है? अब मुझे ये डाउन करना है या उतना ही रखना है? इससे भी अप करना है? अप करेंगे तो फिर क्या है, सिविल में पहुंच जाओगे आप लोग। एक आईएएस का एग्जाम छोड़ के बाकी सबका हो रहा है बस। कौन सा वाला? अरे भैया आराम से आप आइए, इसका करना हो ना तो मेरे साथ करिएगा, नया बैच चालू होगा जनवरी में, तो इसके बारे में मैं कराऊंगा। एक इसको छोड़ के बाकी सब एग्जाम तुम क्या कर सकते हो? क्या मतलब पैसे से? मतलब समझा नहीं मैं। कुछ कुछ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल। अगर मैं ये नहीं कह रहा आपको लेनी है ना लेनी है, आपने 150 करोड़ की आबादी है, कितने की है? 150 करोड़ की आबादी है इंडिया में, और उस आबादी में से सबसे अधिक यूपी में ही रहते 25 करोड़। तो 25 करोड़ लोगों में से कम हर साल बच्चे जो एग्जाम देते हैं, इसमें से कम कितने देते? 10 लाख देते हैं। आपके एग्जाम को ही 50 लाख बच्चे फॉर्म डालेंगे कम से कम। तो कहने का मतलब ये, आपको ये तय करना है, गरीब नहीं बनना है, बल्कि ये देखिए भैया मानसिक तौर पे प्रिपेयर रहिए, हम किसी के लायक है या ना लायक है। अगर लायक है तो ताबड़तोड़ पढ़ो, ना लायक है तो बिल्कुल मत पढ़ो। हाँ, कोई भी चीज फ्री, अभी देखो मैं बताता हूँ, फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती कभी। पूछो, प्रूफ दूं मैं? फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। फ्री में जो मिलता है ना उसकी कदर नहीं होती। मैं हमेशा देखा गया है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं शाम को 10 रुपए में पढ़ाता हूँ। कितने रुपए में? फीस ही कितनी है उसकी? ओनली 10 रुपए फीस है उसकी, और वो भी कौन से बैच की?
ऑफलाइन बैच की फीस कितनी है? 10 रुपये। और ये जो पढ़ते हैं बच्चे 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं। मेरा मेरा काम है, मैं चाह रहा हूं कि सबको पढ़ाना, सबको आगे बढ़ाना, लेकिन मजाल है भाई साहब कि नॉर्मल सी बात है, चीजों को लेना हमें स्वीकार ही नहीं है। तो आप लोगों को कोई भी चीज है, और जो चीज सस्ते में मिल जाती है ना, हम उसकी कीमत वैसे ही भूल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक ही काम है, बस ढंग से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और जबरदस्त पढ़िए, ठीक है ना? बस आगे बढ़ते जाइए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ध्यान